क्या कोविड दोबारा से वापस आ गया है? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ, जी हाँ, कोविड दोबारा से वापस आ गया है। और जब हमारे दिमाग में अब से 4-5 साल पहले की जब छवि आती है तो एक बहुत बुरा मंजर हमारे सामने आता है। जब लॉकडाउन लगा था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वो वैक्सीन का दौर, सब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ कि अभी इंडिया में 250 एक्टिव केस पाए गए हैं कोविड के, और ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक सब वेरिएंट है जिसका नाम है JN.1, और इसके लिए साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खतरनाक है, क्या क्या ये इसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या हमारी वैक्सीन कारगर है। अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इन सब सवालों के जवाब दूंगा। मेरा नाम है शिवम, आपका स्वागत है द शिवम कास्ट के अंदर। देखिए, ओमिक्रॉन जो वायरस है वो पहले का वेरिएंट था कोविड का, और उसी का एक सब वेरिएंट JN.1 इंडिया में आया है, जिसके काफ़ी सारे केसेस इंडिया में अभी रिपोर्ट हुए हैं। करीबन 250 से लेके 300 केस तक अभी इंडिया में एक्टिव हैं। अगर मैं बात करूँ सिंगापुर, हांगकांग जैसी जगहों की, तो वहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आए हैं, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा, और हांगकांग में तो इससे काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। देखिए, घबराने की बात तो हमारे लिए है, क्योंकि कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा तबाही लेके आया था इंडिया के अंदर। सारी जो व्यवस्था थी इंडिया की वो उसने इधर उधर कर दी थी, और ये वेरिएंट भी उतना ही गंभीर है, या फिर मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा गंभीर है। तो जानते हैं थोड़ा सा JN.1 के बारे में कि ये किस तरीके का वायरस है। देखिए, JN.1 मैंने बताया ओमिक्रॉन का ही एक पार्ट है। इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इसमें डिफरेंस ये है, इसके एक स्पाइक प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन पाई गई है। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? आसान से शब्दों में समझिए, जब कोई वायरस किसी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ह्यूमन सेल पे अटैच होना होता है, और स्पाइक प्रोटीन उसके अंदर हेल्प करता है। एक गेट मान लीजिए आप स्पाइक प्रोटीन है, और उसी के अंदर जो है म्यूटेशन पाया साइंटिस्ट ने, इसके स्पाइक प्रोटीन में ज़्यादा म्यूटेशन है, और ये सेल्स पे बहुत जल्दी अटैक करता है, उनसे बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। इसी के चलते इस वायरस को जो है डिटेक्ट करना या फिर इसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हर पल अपनी म्यूटेशन को तेज करता जाता है। तो क्या हमारी वैक्सीन्स कारगर हैं इसके अंदर? देखिए, अभी साइंटिस्ट ने जितनी रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, जो भी हमारी वैक्सीन्स है, जैसे कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप जाइए 5 साल पहले और याद कीजिए आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी। तो वो वैक्सीन अभी कारगर हैं। हालांकि जिन्होंने बूस्टर डोज ली हुई है, थर्ड डोज जिसको बोला गया है, जिसने वो ली गई है, उसके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पाई गई है 2 डोज के मुकाबले। तो हाँ, जिन्होंने बूस्टर डोज ली है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। देखिए, इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स अगेन मैं बताऊँगा, कोविड के बिल्कुल सेम है। आपको फीवर आएगा, कफ आएगी, सोर थ्रोट, रनी नोज, ब्लॉक नोज, आपको मसल एक होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, चिल्स आएंगे। इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं कोविड-19 के जो है बहुत आम हैं, और इस कोविड के भी यही सिम्टम्स हैं। अगर मैं बात करूं कि आप किस तरीके से कोविड से बच सकते हैं, देखिए, अगर जब बात आ जाती है बचने की, तो हाँ, आप थोड़ा सा इसको गंभीर रूप से लीजिए, क्योंकि ये वायरस जो है साइंटिस्ट ने अभी से ही वॉर्न कर दिया, और WHO ने हमें 2023 या 2022 के आसपास वॉर्न किया था कि कोविड कभी भी नहीं जाएगा, ये एक फ्लू की तरह हमेशा रहेगा इस देश के अंदर, और जहाँ जहाँ ये गया था वहाँ ये रहेगा ही रहेगा, ये प्रॉपरली जाने वाला नहीं है, और यही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीर बना देती है। देखिए, अगर मैं बचने की बात करूँ तो आप सेम गाइडलाइन फॉलो कीजिए जो आपने कोविड-19 के टाइम पे फॉलो की थी। मास्क लगाइए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, आप जो है RT-PCR टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 2 टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला है RT-PCR, दूसरा है RATS। ये 2 टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं जल्द से जल्द कि आपको कोविड है या नहीं है। जब भी आपको सिम्टम्स लगें, इस तरीके के सिम्टम्स आपको आएँ और वो क्योर नहीं हो रहे, तो आप ज़रूर इन टेस्ट के लिए जाएँ, एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराएँ, आपको कंफर्म होगा कि आपको कोविड है या नहीं। अभी देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे
शहरों में जो है, जैसे स्टेट्स में जो है बहुत ज़्यादा कोविड के केस मिले हैं, अधिकतर केसेस वही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि हमारे आसपास और कितने केसेस घूम रहे हैं। तो जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, उस टाइम बिल्कुल ध्यान रखें आपने मास्क वियर किया हो, अपना सैनिटाइज़र एक छोटी बोतल अपने पास रखें, ताकि आप किसी भी पब्लिक प्लेस को जब आप कहीं भी टच करें, रेलिंग्स वगैरह हो गई या बस के हैंडल्स हो गए या सीट वगैरह होगी, तो आप अपने हैंड जो है रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हो। देखिए, वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं कोविड-19 के, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कोविड-19 का ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है इस टाइम इंडिया के अंदर। वैसे एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिजीज़ का कि हाँ हमने आपको ये दवाई दी और ये क्योर हो गई, वैसा तो ट्रीटमेंट अभी कोविड-19 का नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो वेरिएंट्स हैं वो हर साल निकल के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको क्रैक करना। और जैसे ही कोई नया वेरिएंट आता है तो साइंटिस्ट भी लग जाते हैं उसके अंदर, लेकिन उनको भी टाइम लगता है उस वेरिएंट के ऊपर नज़र रखने में, उनको क्रैक करने में कि हाँ इसकी क्या जो है डीमेरिट्स है, कहाँ पे हम इसको टैकल कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। देखिए, वैसे कोई भी एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है उसको दबाने के लिए आपको मेडिसिन दी जा सकती हैं, आपको पेन रिलीविंग मेडिसिन दी जा सकती हैं। कई सारे रेयर केसेस में आपको जो है आईसीयू का सहारा लेना पड़ सकता है, स्टेरॉइड्स आपको दिए जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कोविड से बचना है तो अपना टेस्ट ज़रूर कराइए, और दूसरी चीज़ अपना मास्क अपने पास रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, और जब भी आपको कोविड के सिम्टम्स लगे या कोविड आपको होता है तो होम आइसोलेशन का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी सेफ्टी रखनी है। आपके घर के आसपास, आपके आस पड़ोस में ये ना फैले। अगर आपको कभी भी होता है तो घबराइए नहीं, जो हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, डॉक्टर से डायरेक्टली टच में रहिए और अपने घर पे ही रहिए। स्टे सेफ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 पहले जैसी तबाही ना लेके आए, इसको रोकने के लिए हम ही जिम्मेवार हैं और हम ही इसे रोक सकते हैं। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।